भरी मीटिंग में मोदी के सामने चिराग पासवान ने कर दिया ऐसा काम, दंग रह गए लोग। 36 नेता मुंह देखते रहे। चिराग के काम ने मोदी को भी फैन बना दिया। मोदी के अनुमान को मिल गई खुली छूट। बिहार से नीतीश के खिलाफ चलेगा पोल खोल अभियान। 37 नेताओं की भीड़ में जैसे ही चिराग पासवान पर पड़ी नजर, मोदी ने गले लगा लिया। बेंगलुरु से मुंह फुलाकर लौटे थे नीतीश तेजस्वी। दिल्ली से सीना तान कर पटना है चिराग। बीजेपी ने समझा दिया दोस्ती का फर्क। नीतीश पछता रहे, चिराग जश्न मना रहे। एक ही दिन में दो बैठकें चल रही थी। एक दिल्ली में हो रही थी जिसमें देश के 37 दल शामिल थे, और दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हो रही थी जिसमें करीब भारत भर के 26 दल जुटे थे। सबका इरादा एक ही था, दिल्ली की गद्दी को हासिल करना। लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने दिल जीत लिया। 37 नेताओं से हाथ मिला रहे पीएम मोदी को भीड़ के बीच से निकल कर आए चिराग पासवान पर जैसे ही नजर गई, फिर क्या था, मोदी को देखते ही चिराग पासवान उनके पैरों को छूने के लिए झुक रहे थे। तब तक मोदी ने उन्हें रोक लिया, फिर उनके हाथ पकड़ लिए और गले लगा लिया। चिराग पासवान को गले लगाते ही कुछ लोगों को मोदी और पासवान के रिश्ते का अंदाजा हो गया। सभा में मौजूद बाकी नेता देखते रहे कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब नेताओं से हाथ मिला रहे थे, लेकिन अगर किसी को गले लगाया तो वो सिर्फ चिराग पासवान थे। 37 धुरंधर नेताओं के बीच अकेले बिहार के चिराग पासवान मोदी के इतने करीब है, और ये दुनिया देख रही थी। मोदी ने एक पिता और अभिभावक की तरह चिराग पासवान के चेहरे पर हाथ फेरा, फिर प्यार से कुछ कहा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हर इलाके से नेता एनडीए के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। एनडीए गठबंधन की लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए उनके पैर छुए, तो वहीं प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। दरअसल अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत के बाद चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की वजह से भाजपा से नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद फिर से औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता चिराग पासवान को पहले ही भेज चुके थे। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं को एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अड़े हुए हैं। एनडीए खेमा की शक्ति और तब बढ़ गई जब चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की एनडीए में आने की औपचारिक घोषणा कर दी। चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को नरेंद्र मोदी के अनुमान के तौर पर प्रस्तुत किया। चिराग ने कहा कि पिछली बार एक सीट बिहार में जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है। चिराग पासवान ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एलजेपी रामविलास के एनडीए में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से अलग हुई थी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने के बाद हम लोग असहज थे। हम लोगों को लोकसभा चुनाव में पिछली बार जेडीयू की तरफ से हराने की कोशिश की गई। हालांकि हम लोगों ने मुद्दे के आधार पर कई बार बीजेपी को समर्थन दिया। चिराग ने आगे कहा कि लोगों ने कहा आपकी पार्टी तोड़ी गई, आपका घर खाली कराया गया, फिर भी आप बीजेपी के साथ क्यों हैं? लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये बिहार के लिए लड़ाई है। चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का अनुमान बताते हुए कहा कि उपचुनाव में मैंने उन्हीं संबंधों के आधार पर प्रचार किया। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि हम लोगों की कुछ शर्तें नहीं, बल्कि चिंताएं थी, जिसे हमने नित्यानंद राय और बीजेपी के नेताओं के सामने रखा। इस पर आम सहमति बनने के बाद एलजेपी रामविलास औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गई।